हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपका पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं वंदे भारत एक्सप्रेस के 2.0 रेक को लेकर के। देखिए, वंदे भारत का सेकेंड जनरेशन रेक इस टाइम पर हमारे इंडिया में चल रहा है। इससे पहले हमारी कटरा वंदे भारत और वाराणसी वंदे भारत, जो हमारी जनरेशन 1 की वंदे भारत थी, उनके बाद जितनी भी वंदे भारत आई हैं वो सब जनरेशन 2.0 की वंदे भारत है। देखिए, इस वंदे भारत के अंदर अभी एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है। जो ये नया एडवांसमेंट हुआ है ये वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम में हुआ है। और इसी के साथ में अब नई वंदे भारत का रेक आईसीएफ की चेन्नई फैक्ट्री से निकल चुका है और ये रेक अभी कोटा पहुंच चुका है। अभी कोटा क्यों पहुंचा है? जब भी वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक कोटा पहुंचता है तो रेल फैंस के मन में सबसे पहला ख्याल आता है स्पीड ट्रायल का। जी हाँ दोस्तों, इस नए ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस का 180 kmph की मैक्सिमम स्पीड में कोटा नागदा सेक्शन में सवाई माधोपुर नागदा के बीच में 180 kmph के ट्रायल्स होने जा रहे हैं कल से। अब बात करते हैं पूरा क्या क्या होने वाला है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी, वेबटेक कॉरपोरेशन, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में, ये एक अमेरिकन कंपनी है। आप लोगों को पता है हमारे WDG-4G और WDG-6G लोकोमोटिव GE ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बनाए जा रहे थे। GE ट्रांसपोर्टेशन को अब वेबटेक कॉरपोरेशन ने खरीद लिया है और वेबटेक कॉरपोरेशन वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक कंपनी और मोटिव पावर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को मिलकर के बनी थी और इसके बाद इसको वेबटेक कॉरपोरेशन कहा जाने लगा। वेबटेक की बड़ी बड़ी सब्सिडरी है, GE ट्रांसपोर्टेशन इसके अंडर में आती है और 5 ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर में आती है। ये कंपनी एयर ब्रेक सिस्टम में बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर पहला ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। जो आप बैकग्राउंड में फोटो देख पा रहे हैं, ये एक इंजीनियर है जो कि वेबटेक कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। इन्होंने बहुत खुशी जाहिर करी, दिन रात एक करके इन्होंने इस रेक के अंदर इस ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया है। अभी पहला रेक आज संडे को कोटा पहुंचा है सुबह और न्यू ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में इसकी टेस्टिंग कल से शुरू हो जाएगी। कल 22 मई से ये टेस्टिंग शुरू होने से पहले आज इस ट्रेन के अंदर टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी सेंसर्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। टेस्ट के दौरान लोड और विदाउट लोड टेस्ट किया जाएगा। एक टाइम पर इसके अंदर लोड भी रखा जाएगा और एक टाइम पर ये बिल्कुल खाली चलाई जाएगी, जिससे कि पता लग सके इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। जो ये ट्रायल्स हैं ये लखनऊ बेस्ड RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो रेलवे का रिसर्च आर्म है रेलवे के क्षेत्र में, उनके अंतर्गत हो रहा है। और जून में ये भी बताया जा रहा है कि कोटा से वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई जा सकती है। तो अब रेलवे के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो रेलवे ही जानता है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ ये कयास ही लगा सकते हैं कि अगर वंदे भारत के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम को चेंज करके कुछ टेस्टिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं रेलवे का प्लान है कि 180 या 160 kmph पर कहीं ना कहीं वंदे भारत आगे आने वाले भविष्य में जरूर चलने जा रही है। अब वो कोटा सेक्शन है या फिर कोई दूसरा सेक्शन, वो तो रेलवे ही बता सकता है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि 30 मई को ये ट्रेन लखनऊ चली जाएगी। अब लखनऊ क्यों जाएगी ये भी अभी अच्छे से साफ नहीं है, तो कुछ बातें मेरे को जो मालूम पड़ पाई है अभी तक वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इस तरीके की और भी वंदे भारत आगे आएंगी कि नहीं इस तरह के वेबटेक कॉर्पोरेशन के ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। तो क्या रिजल्ट रहता है आने वाले दिनों में वो तो आगे जाने वाले टाइम में पता लगेगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अगर आप रेल फैंस हैं तो कोटा नागदा सेक्शन में इन लगभग 4-5 दिनों में तैयार रहिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का 180 kmph का ट्रायल आपको देखने को मिलेगा। और क्या बढ़िया मजा आ जाता है इस ट्रेन को 180 की स्पीड में देख करके। तो बहुत इंतजार रहेगा इसकी पहली वीडियो का जो निकल के आएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की। अभी कुछ दिन पहले वंदे भारत पर वीडियो बनाई थी और वहाँ मैंने एक पॉइंट पर बात की थी कि अगर वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाले चंद सालों में भी 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को हासिल नहीं कर पाती तो इसके बनाने का मकसद ज़ायल हो जाएगा और इसकी जो अफादियत है वो मुतासर हो जाएगी। क्योंकि अगर आज भी जो 17-18 वंदे भारत चल चुकी हैं उनकी अगर आप एवरेज स्पीड निकाल के देखें तो वो 85, 90, 95 किलोमीटर के आसपास निकलती है। तो इस लिहाज से ये वंदे भारत में बहुत बड़ी कमी थी, जिसका मैंने अभी 2-3 दिन पहले जिक्र किया। और इत्तेफाक की बात है कि आज एक वैसी वीडियो भी देखने को मिल गई जिसमें वीडियो ऑनर बता रहे थे कि 22 से या 23 मई से 180 किलोमीटर के ऊपर ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे। और जो एक नया ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर लगाया गया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है, अगर ये कामयाब हो जाता है अपने सारे ट्रायल में
तो फिर भारतीय रेलवे का हौसला भी बढ़ जाएगा और फिर वंदे भारत की स्पीड भी बढ़ जाएगी और सही मायनों में ये उसी वक्त अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होगी जब ये सेमी हाई स्पीड के मकाम पे पहुंचेगी, यानी 180 किलोमीटर फी घंटा को। अब आज के दिन तक दिल्ली से आगरा का जो ट्रैक है वो गतिमान के लिए भी बड़ा साजगार है और वंदे भारत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन पूरे भारत में अभी इस तरह के ट्रैक नहीं बिछे। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है जो कोटा से बता रहे थे शायद किसी आसपास की जगह में, तो फिर वंदे भारत की कामयाबी का नया दौर शुरू होगा। और अब भारत सरकार भी इस बात पे गौर करना शुरू हो रही है कि 17-18 वंदे भारत चलाने के बाद भी अगर हम अपनी एवरेज स्पीड गतिमान से भी नीचे रख रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये परेशान कुन बात है। अब बजाय इसके कि वंदे भारत की मिकदार बढ़ाई जाए, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैक को अपग्रेड किया जाए और उसकी स्पीड जो जिसका दावा किया गया उसे अब पूरे भारत में हासिल भी किया जाए। तो देखते हैं ये भारतीय रेलवे कितनी ज़्यादा इसमें कामयाब होती है, लेकिन ये ऐसा स्टेप है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आने वाले चंद दिन वंदे भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। कंपनी ICF की तरफ से तो इसे बना के भारतीय रेलवे के हवाले किया जा रहा है। अब जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसमें नया सारा सिस्टम अपग्रेड किया ब्रेकिंग का, वो इसकी कामयाबी में कितने पुरुमीद होते हैं और कितनी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। बगैर वज़न के भी वंदे भारत चलाई जाएगी ट्रायल में और वज़न के साथ भी इसको चलाया जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कवच सिस्टम में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भारतीय रेलवे ने कवच का ट्रायल किया था तो उस वक्त भी वो कामयाब हो गए थे। और मैं जो मिनिस्टर है भारतीय रेलवे के एशनी वैष्णव जी, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि उनका बड़ा हौसला है कि उस ट्रायल के ऊपर खुद मौजूद थे। एक इंजन में वो थे और एक इंजन में MD रेलवे थे। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए सारे कारनामे को सर अंजाम देने वालों के लिए। तो अब फिर वो वक्त आ गया है, अगर वंदे भारत इस ट्रायल में कामयाब हो जाती है तो फिर वंदे भारत के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। और वो हकीकी तौर में इस वंदे भारत की देर पा कामयाबी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इस वक्त देखा जाए ना तो मोदी सरकार की बस यही कोशिश है कि हर शहर के 2-3 शहरों के दरमियान वंदे भारत चला दी जाए और मोदी जी ने वो सब्ज़ झंडी पकड़ी और वो हर ट्रेन को दिखाते चले जाएं। लेकिन साथ साथ अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप 17-18 के बाद भी एवरेज स्पीड 90-95 के आसपास रखते तो आपको वो मकासद हासिल नहीं हो रहे। 90 ज़रबे 2 180 होता है अभी, यानी कि अपनी एवरेज से ये भी आधी पे चल रही है 50% पे। तो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वंदे भारत एक्सप्रेस के हवाले से भारतीय रेलवे के ऊपर, और बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि भारतीय रेलवे इस जिम्मेदारी से नंबर आजमा भी हो जाए और इसमें कामयाब भी हो जाए, ताकि भारतीय रेल लवर्स के लिए सही मायनों में एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन अवेलेबल हो सके। आपकी कीमत का शुक्रिया इस वीडियो पर तक बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।